डॉक्टर साहब, आज मालदीव के अंदर प्रोग्राम रखा गया है। सबसे पहले तो प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे, किस प्रकार का ये प्रोग्राम है और क्या इसके पीछे का रीज़न और विज़न है। ये जो प्रोग्राम है ये हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन्स, जो कि सोसाइटी 2 साल पहले हमने फॉर्म करी थी। हमारे इंडिया में इस टाइम पे ट्रांसप्लांट सर्जन्स की बहुत भारी कमी है। पेशेंट्स हैं एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर के जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतने सारे पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। पेशेंट्स ऐसे हैं 8 साल 10 साल 15 साल डायलिसिस ही चल रहा है उनका। लीवर फेलियर है, कभी भी किसी को हो जाता है। इतनी सारी बीमारियां चल रही हैं, हेपेटाइटिस है, कोई ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और पेशेंट कई बार इन्फेक्शन आ जाती हैं, डेंगू फीवर, टाइफॉइड, सडन लिवर फेलियर हो जाता है और डेथ हो जाती है। इस तरह हार्ट फेलियर है, डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको कहते हैं। बच्चे 2 साल का बच्चा है, उसका दिन में 6 बारी शुगर चेक करनी पड़ती है, इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो इस सब का एक सोल्यूशन है हमारे पास। हमारी साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम इन सब को ट्रीट कर सकते हैं कि किसी और के ऑर्गन अगर मिल जाएं तो वो इम्प्लांट कर दें, तो उससे सब चीज़ें क्योरेबल हैं, आज की डेट में क्योरेबल हैं। अब ये सब अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, सोसाइटी में बढ़ रही है धीरे धीरे। अलॉन्ग विद अवेयरनेस आपको मैन पावर भी चाहिए, आपको एक्सपर्टीज़ भी चाहिए कि ये सब ऑपरेशन कोई कंडक्ट कर पाए। तो ये विजन के साथ हमने इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन्स बनाई थी, जिसमें हर तरह के सर्जन्स आके जुड़े हैं इसके साथ, लिवर के, किडनी के, पेनक्रियास के। और इसको हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं ताकि जो नई जनरेशन ऑफ सर्जन्स को हम क्रिएट कर पाएँ और उनको ये सब चीज़ें सिखा पाएँ ताकि वो आगे जाके ये सब एग्जीक्यूट कर पाएँ। सर, इसका सक्सेस रेट कितना है, क्योंकि आपकी रिसर्च भी रही है और लंबे समय से आपका इसमें एक अच्छा तो एक्सपर्टीज भी आज की है। डेट में सक्सेस रेट इज़ क्लोज टू 100%। क्लोज टू, इट्स नॉट 100%। कोई भी सर्जरी, चाहे आप गॉल ब्लैडर भी निकलवाने जा रहे हैं, किसी का सक्सेस रेट 100% नहीं है। क्लोज टू मीन्स मतलब कि 90 to 95% सब ऑर्गन्स का सक्सेस रेट है आज की डेट में। ट्रांसप्लांट अब मतलब 99% सक्सेस रेट है। मोर देन 90% सक्सेस रेट हम कहते हैं। सर, हाउ कैन वी मेक दिस अफोर्डेबल, या कुछ ऐसा कुछ सोचा जा रहा है कि इट कैन बी अफोर्डेबल, कि आम आम आदमी भी इसको अफोर्ड कर सके, इस सर्जरी में भी कुछ अफोर्डेबल है। करने का तो देखो एक ही तरीका है कि आज की डेट में 80 to 90% ट्रांसप्लांट एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर में हो रही है। अफोर्डेबल तभी होएगी जब गवर्नमेंट सेक्टर में आएगी। ये भी हमारी सोसाइटी का एक मिशन है कि हम हर स्टेट में एटलीस्ट एक मेडिकल सेंटर शुरू कर पाएँ। 2 साल से हमारी सोसाइटी बनी है। 2 साल में हमने हरियाणा में मेडिकल कॉलेज रोहतक में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करा पाए हैं। हिमाचल में हम मेडिकल कॉलेज टांडा में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कराए हैं। अभी हमारी बात पंजाब सरकार से चल रही है और पटियाला में होपफुली पटियाला को नेक्स्ट मंथ या मे बी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वहाँ पे ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। एक बार जब सरकार में सेंटर शुरू हो जाता है तो ट्रांसप्लांट अफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि आपके कोई सैलरी के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते। दोनों स्टेट्स में, हरियाणा में और हिमाचल में, जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है अंडर आयुष्मान। पीजीआई में हम किडनी ट्रांसप्लांट, पेनक्रियास ट्रांसप्लांट अंडर आयुष्मान कर पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे जैसे ये सेंटर्स बढ़ जाएंगे पब्लिक सेक्टर में, ये कॉस्ट कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पेनक्रियास के बारे में आपने तो बताया। पेनक्रियास ट्रांसप्लांट जो है ये एक बच्चों में डायबिटीज़ होती है जो कि ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होती है। कोई वायरल फीवर हुआ, कुछ हुआ और बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हुई और पेनक्रियास को ख़राब कर गई। और ये इतनी गंदी बीमारी है कि आपकी शुगर एक टाइम पे 50 होती है, अगले टाइम पे 500 हो जाती है। दोनों चीज़ें बहुत ही लाइफ को थ्रेटनिंग होती हैं। ये बच्चों ने मतलब जस्ट इमेजिन कि 5 साल का बच्चा है और उसको आप 3 बारी इंसुलिन लगा रहे हो, 6 बारी उसकी आप शुगर टेस्ट कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप उसकी शुगर नहीं कंट्रोल कर पाते और अल्टीमेटली उनकी किडनी फेल हो जाती है। तो इन सब में करने के लिए 2014 से पहले देश भर में कहीं पेनक्रियास ट्रांसप्लांट नहीं होता था। एम्स दिल्ली ने 2004 में 2 पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करके उसके बाद नहीं कोई किया। तो हमें ऐसा लगा कि अगर सारी दुनिया में हो रहा है तो इंडिया में भी होना चाहिए। एंड फिर हमारी टीम्स ट्रेन हुई, टीम्स ऑक्सफोर्ड गई, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए। उसके बाद से हमने एक्टिविटी शुरू करी और आज की डेट में बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं बेस्ट सेंटर्स के मुकाबले में। तो ये पेशेंट्स अब क्योर हो जाते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम देयर डायबिटीज़ बट ऑल्सो फ्रॉम देयर डायलिसिस। अगर उनकी किडनी भी ख़राब हुई है तो दोनों
वो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे ने आज तक कभी शुगर देखे बिना अपना कुछ खाना ना खाया और आज चॉकलेट खा रहा है और कॉफ़ी पी रहा है और बिना किसी मॉनिटरिंग करने। इसके अलावा हमारी रिसर्च चल रही है बहुत सारी। हम चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट में ऐसी रिसर्च जो है जो हमारे कंट्री को बेनिफिट दे। नॉर्मोथर्मिक परफ्यूजन करके एक मशीन है जो हमने पीजे में इंस्टॉल करी है, कि जो हमारे एशिया की फ़र्स्ट इंस्टॉलेशन थी, अभी भी इंडिया की हमारी सिर्फ इंस्टॉलेशन है। इसके रहते हमने बहुत सारी किडनीज़ जो कि अदरवाइज़ डिस्कार्ड हो जाती है आफ्टर डोनेशन। कई बार क्या होता है कि पेशेंट की हार्ट रुक गया तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है ऑर्गन को निकाल के दोबारा डालने के लिए। अगर उस पीरियड में आप नहीं कर पाते तो किडनीज वेस्ट जाती हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स अगर आपके पास आते हैं और आप पेशेंट में लगाते हैं और वो काम नहीं करते तो पेशेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि उसका ऑपरेशन भी हो गया, उसको दवाइयाँ भी मिल गई, खर्चा भी हो गया और किडनी बाद में काम नहीं करे। बट अब उसका अल्टरनेटिव है जो कि दुनिया भर में आ गया है, इंडिया में हम लेके आए हैं कि इन ऑर्गन्स को हम मशीन पे लगाते हैं, उस पर देख लेते हैं मशीन पे कैसा काम कर रहे हैं। अगर वो काम करने लायक हैं तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पिछले 3 महीने में हमने ऐसी 6 किडनीज लगाई हैं कि जिनको हमने निकाला, मशीन पे रखा, ठीक लगी और हमने उसको यूज़ किया। अदरवाइज़ वो सारी किडनीज वेस्ट जाती। तो ऐसी रिसर्च को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी के थ्रू, सो दैट वी आर एबल टू बेनिफिट आवर कंट्री मैन।